मर गई। लगता है हमारा कुत्ता हमसे नाराज है, इसलिए हमारे साथ नहीं आया। भाई अगर वो आपको देखेगा तो भाग के आ जाएगा। चलो इधर रखो। हाँ, आपको यहाँ के देर हो गई क्या? क्या वो जानता है कि रिमांड में वो बाहर आ जाएगा? बेल मिलने की चांसेस बहुत कम हैं। बेल कैसे मिलेगी? थिएटर चलाने के लिए दिया था तो थिएटर ही चलाना चाहिए। पैसों के लिए पत्ते का अड्डा क्यों बना दिया? ऐसा नहीं है दीदी। चलिए आप आइए, ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। आइए। पद्मा, तुम्हें मालूम है वहाँ हर रोज 4-5 लाख रुपए का खेल चलता है। उसके पीछे कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ये सीजी दीवार के केस की डॉक्यूमेंट्स है, जेरॉक्स निकालो। निकालती हूँ। दीदी आप जैसा सोच रही हैं वैसी। अरे आइए ना, उसने 2 साल के लिए थिएटर लीज पर लिया हुआ था, लेकिन 6 महीने भी थिएटर चला नहीं पाया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ये काम किया। 1 साल तक ये सही से चल रहा था, तब उसके खिलाफ कोई केस नहीं थी। अब उसे वो थिएटर से हटाना चाहते हैं, और सदाशिव है ना, वही इस थिएटर का मालिक है। वो उस थिएटर में कुछ और धंधा करना चाहते हैं। वो पत्ता खिला रहे थे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। 14 दिनों के लिए उसे रिमांड कराया है। हम 2 दिन में बेल एप्लीकेशन करेंगे। सब जेल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं डॉक्टर के पास गई थी, अब चलती हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर तो सिर्फ दवाई दे सकता है, लेकिन मन की शांति सिर्फ घर में ही मिलती है। रम्या, स्टालिन की बेल एप्लीकेशन मूव करनी है। मेमो तैयार करो। ओके मैडम। ए हटाना यहाँ से सब। सर। स्टर्लिन जॉन। तो तुम थिएटर चलाते हो? हाँ सर। तो यहाँ कैसे? क्योंकि फिल्म नहीं चल रही सर। तो तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा हमें। एक बार रख कर तो देखिए, पूरा गांव सुधर जाएगा। मैंने सुना है कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। बिल्कुल सही सुना है सर, मैं सच में खतरनाक हूँ। ओह, इसीलिए सदाशिव भाई ने पुलिस को भेजकर मुझे पकड़वा दिया। वो मुझे मार भी तो सकता था। मैं केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी खतरनाक हूँ। लेके जाओ इसे। भाई साहब, VMS अमेरिकन कंपनी से 500 करोड़ रुपए लूट लिए। पद्मनाभन नायर का इसमें हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है।
भाई साहब, हाँ, कौन मर गया है? कोई मरा नहीं है, लेकिन एक कॉफिन चाहिए। हाँ। लेकिन जल्दी नहीं है, कॉफिन खराब नहीं होनी चाहिए। उसे लॉक कर सकते हैं ना? आदमी तो मरा हुआ है ना, तो लॉक करने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक बात बताओ, उस आदमी का साइज क्या है? ये टीक वुड है ना? दरअसल 2-3 साल से मेरा बेटा बहुत बीमार रहने लगा ना, इसलिए थोड़ा सा। जीसस इनके सब गुनाहों को माफ करिए, इन्हें अपने पास रखिए, अपनी शरण में रखिए। सारे भाई बहन इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। जीसस हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। हम सब आपके बच्चे हैं, आप सभी पर कृपा करते हैं, आप बहुत कृपालु हैं। आमीन। बोलेगा अब? हाँ सर। बात बहुत आगे बढ़ गई है, अरेस्ट करना पड़ेगा। सर अभी कहाँ है? सर घर पे है। आप सर को घर से उठाएंगे? क्या सोलोमन, तुम समझते नहीं हो क्या? छोटी मोटी लूट नहीं है, 500 करोड़ की लूट है। 7-8 साल से केस चल रहा था, पर बाहर थे ना, अब अंदर जाना होगा, नहीं तो उन्हें ये पुलिस वाले जाल बिछाकर पकड़ लेंगे, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी अरेस्ट करने गए तो वो नाटक करेंगे, ऐसा मुझे डर है। मुझे पता है, नाटक तो करेगा वो। मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रीज द लॉर्ड। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे पिताजी को भी यहीं दफनाया था। कहाँ? मेरे पिता को मरे 10-15 साल हो गए। वो यहाँ फादर, एक समाधि के लिए मुझे जगह मिले तो। परिवार की समाधि एक ही जगह होनी चाहिए। मैथ्यू को जानते हो ना? हाँ। उससे मिलो। सोलोमन भाई, ये देखो। भूतपूर्व मंत्री और अभी के सोशल लीडर मिस्टर पद्मनाभन नायर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। अब्बास, हाँ। तुम्हें यहाँ कार लेकर आना चाहिए था। अच्छा, कार क्यों लेकर आऊं? तुम बैंकॉक के टूर से आ रहे हो क्या? बैठो, सब बताता हूँ। दोस्ती कैसे हुई थी? सिगरेट साथ में पीना, घर पे लेके जाके खाना खिलाना, शादी की बात करना। अब लगता है दूसरा काम करना पड़ेगा। हम और कर भी क्या सकते हैं? हम नहीं, आप। मैं तो अपनी इस गाड़ी से गैस डिलीवरी करके जिंदगी काट लूंगा। पिछले 1 हफ्ते से जब मेरी आंखें खुलती है, लगता है पुलिस जीप खड़ी है। तुमने थिएटर से गन लेकर कहाँ छुपाया? जिस दिन पुलिस आई उसी दिन मैंने घर पे लाके रख दिया। मैं अभी उन्हें क्या बोलूंगा? कुछ भी बोल दो। मेरी प्यारी डार्लिंग, मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो मुझे पहले क्यों नहीं पहले बताया? बोलता तो मना कर देती। तुम ये काम करो, वो लोग बाहर हैं, अभी देती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यही कहती ना? कितने पैसे चाहिए? बहुत ही कम। कम का क्या मतलब है? बहुत ही कम मतलब, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, कम से कम 60 लाख रुपए। एक बात पूछूं, सच बोलोगे ना? सच बताऊंगा। हमारा डॉग कहाँ है? मार दिया मैंने। वो हमारे साथ इतने सालों से था। सुनो, इंसान से ज्यादा हम डॉग पे विश्वास कर सकते हैं। उसने हमारे साथ गड़बड़ की, इंसान भी होता तो मार देता, इसीलिए मार दिया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ बेटा जेल से आया है और माँ है कि मछली काट रही है। हाँ। हाँ।
माँ, मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आओगी वहां पर। इस इंतजार में बैठा था। हाँ, उन लोगों ने मुझे फोन भी नहीं करने दिया। रिटायर्ड पुलिस वाली अगर अपने बेटे से मिलने जेल जाएगी तो बेइज्जती होगी, है ना? माँ, माँ, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो हमेशा छोटे ही होते हैं। जरा बड़ा होकर तू बाहर क्या निकला? जिंदगी बनाने के लिए निकला था ना, लेकिन क्या हुआ? पुलिस केस हो गई। हाँ, माँ आपकी बात बिल्कुल सही है। 18 साल की उम्र में मैंने जितना भी काम किया था, 25 साल में लगा कि मैंने सब गलत किया। मुझे महसूस हुआ कि आखिर मैंने इतने साल खामखा वेस्ट कर दिए। जिस तरह आपको अफसोस हुआ था उस तरह कहीं मुझे भी ना हो। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। अब मैं ये करना चाहती थी। पैसे बाद में देता हूँ। ठीक है। हाय। हाय। बाहर कैसे आ गया? आया नहीं, उन्होंने खुद भेजा। तुम हमेशा से बैठे क्यों रहते हो? थोड़ा चलने फिरने की कोशिश किया करो। जाना चूतिए। स्टालिन आ गया। कहाँ जा रहा है? सदाशिव भाई के यहाँ तो ताला लगा है। तुम ताला तोड़ने की कोशिश मत करना। तुम सदाशिव भाई के बारे में तो जानते ही हो। ये एक छोटा सा शहर है भाई। मैं यहाँ सबको अच्छे से जानता हूँ। वो कहीं भी जाएगा पर मुझसे बच नहीं पाएगा। सुनो स्टालिन, हम बचपन से दोस्त हैं, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। सुन, तू यहाँ जबरदस्ती की दादागिरी करेगा तो तेरे साथ कुत्ता भी खड़ा नहीं रहेगा। मुझे भाई, वक्त बदलने जा रहा है। लोग भी मेरा साथ देंगे। ये सब कौन है? आज से पहले इन्हें यहाँ कभी नहीं देखा मैंने। काट डालो भाई। डाल रहा हूँ ना। क्या काट डालो, पीछे पड़ जाता है यार। क्या हुआ, हार रहे हो क्या? आज तो सारी बाजी हाथ से जा रही है, क्या करें? लग ठीक नहीं है आज। जितना गवाया है सारा का सारा निकालना। तुझे खेलना नहीं आता तो क्यों खेलने आता है? तुम लोग शांत कर। हाँ, मुझे मत सिखा, मत सिखा। चल शांत हो जाओ। मैं क्यों बाहर जा? अभी बाहर जा। वो लोग मुनाफी के फ्रेंड्स हैं। कोई भी हो मुझे क्या, पर मैं ये देख के चुप नहीं रहूंगा। मैंने उन लोगों की मदद की पर वो भूल गए। अरे ये सब विपक्षी पार्टी के लोग हैं, ये जरूर जीतेंगे इस बार। वो आने वाला समय बताएगा। ये नायर लॉबी और कृष्णा नायर टीम, उन लोगों को गोनी भर के पैसे मिले हैं, ऐसा लोग कहते हैं। एक तरफ जज और ये तीनों चोर, पर लगता है ये जज हार जाएगा। भाई लाइट बिल बहुत दिनों से भरा नहीं। भर देंगे यार। अरे तो केस यह है कि पैसा लगा के ताश खिलवाया और अरेस्ट करने जब पुलिस गई तो उन पर हाथ उठाया। सदाशिव है क्या? वो नेताजी सदाशिव? नहीं, चोर सदाशिव। हाँ। सदाशिव भाई,
2 साल मैंने लीज पे लिया था, अभी भी 6 महीने पूरे बाकी हैं। मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हो? स्टालिन, ये पार्टी ऑफिस है, तुम्हारी दुख भरी बातें सुनने की जगह नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ सदाशिव भाई। जब आपने शुरू में कम्युनिज्म की बातों पर भाषण दिया था ना, तब से उस पार्टी का मेंबर हूँ मैं। ओह, अनुभवी हो। कम्युनिस्ट होकर भी अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए जगह खाली नहीं करोगे, हाँ? मैं केवल कम्युनिस्ट पार्टी की बातें नहीं करता, बल्कि मैं उसे फॉलो भी करता हूँ। मेरे यहाँ आने का कारण तो आपको पता ही होगा, इसलिए जो कम्युनिज्म की बातें करते हैं उनको वहां मत भेजो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। किसी को शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि स्टालिन कौन है। हाँ, लाल सलाम। मुजीब, तुम कहाँ हो? भाई अभी सही रास्ता नहीं निकलेगा, इसे खोल के कोई मतलब नहीं है। पैसा लगा के पत्ते खेलने का सही रास्ता कैसे ढूंढे? तो भाई आप खेलो ना, फिर पुलिस आएगी और भाई को पकड़ के ले जाएगी। हमें राजमणि को फोन करना होगा और वो एसपी को फोन करेगा, एसपी लोकल स्टेशन में फोन करेगा। फिलहाल ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। अगर स्पेशल स्क्वाड आ गई तो उसे बाद में देखेंगे। भाई को पुलिस पकड़ने के बाद मैं फोन करता हूँ, लेकिन भाई इस पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या हुआ यार? भाई अभी इसमें वक्त लगेगा। वो तो अच्छा हुआ यूट्यूब से देख के मैंने ये सब सीख लिया है। भाई एक काम करो ना, यूएफओ का पैसा भर दो। आप इज्जत से थिएटर चलाते तो मैं सेक्सी वाला फिल्म चलाता ही था। इसमें तो बहुत सारे बीएफ्स हैं, देख के दिमाग खराब हो गया है। क्या करूं अब मैं इसका? हाँ, क्या हो गया? वापस खराब हो गया? भाई बाहर आइए। क्या? बाहर आइए। क्या हुआ? अब्बास, अब्बास, क्या हुआ? केसीबी वालों ने फ्यूज निकाल दिया। क्या? आपसे कितनी बार बोला भाई कि बिल भर दो, अब फ्यूज लेकर जा रहे हैं। हे, एक काम कर, तू बात कर। सुनो, काम हो गया? चुपचाप फ्यूज दे दो। पहले बिल भरो फिर फ्यूज ले लेना। फ्यूज दे दो। इज्जत से बात करो। लो मुझे दो। अरे इसको और कैसे इज्जत दूं? राजमणि भाई को फोन करो। कर दिया मैंने, पर स्विच ऑफ है। शराब पी के कहीं नशे में पड़ा होगा। आज ही राजमणि भाई को ढूंढकर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना? अभी ये जरूरी नहीं है। तो भाई पावर नहीं है तो रात में आपके कैंडल लेके खड़े रहेंगे हैं? इडापल्ली ब्रेस्ट हाउस? ब्रेस्ट हाउस नहीं, रेस्ट हाउस। ओह, मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ ना। ऋषि भाई, राजमणि भाई से मिलना है। राजमणि भाई तो है नहीं। बहुत चतुर हो, XXX किताबें पढ़ते हो। राजमणि भाई कहाँ पर हैं? साहब जी हाईकमांड से मिलने दिल्ली गए हुए हैं। ओह। 2 दिन के बाद आएंगे। क्या हुआ, कोई खास बात है क्या? खास बात होगी तो दिखाएगा। हाँ ये देखो ना। अरे मस्त ये है। नहीं, अरे वो कहाँ है वो बताओ। अरे ये साइज तो देखा हूँ, बड़ा साइज हो तो बता। सिगरेट है क्या? मेरे पास सिगरेट नहीं है, एक तो मेरे पास था। तो ये क्या है? यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। क्या कहा? हाँ, ये पवित्र किताबें पढ़ने वाली जगह है। चलो बाहर पीते हैं। तुम्हारी दिल्ली की कहानी पे विश्वास नहीं करूंगा मैं। फोन स्विच ऑफ करके आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता वो दिल्ली गया होगा, यहीं पर कहीं पड़ा होगा।
अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं मुख्यमंत्री को बुलाऊंगा। अभी मारूंगा और उसे भी। राजमणि भाई, दरवाजा खोलिए। अरे खोलिए। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ ना यार, मतलब कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। ऑर्डर है, ये सब जल्दी बंद करो। ये सब लोगों की भलाई के लिए है। ठीक है सर, ओके सर। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी अभी एसपी के साथ बात हुई, मैं अभी कुछ नहीं भूलूंगा, लेकिन कल अगर किसी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे कोई भी सिफारिश करे। सर, कोई भी ऐसा कुछ करे तो आप इसे बताइए ना, ये सब कुछ ठीक कर देगा। तो क्या ये सब छोड़ छाड़ के मैं इसके साथ जाऊं? कुछ भी। सर से बोल दिया ना, चलो चलते हैं। रुको यार। निकलो। सर आप भी निकलिए। चलो। स्टालिन, हाँ? तुम अभी बहुत बड़ा खेल खेल रहे हो और तुम्हारी हिम्मत भी बहुत बढ़ गई है, सही कहा ना? सर, सुबह 10 बजे खेल शुरू होगा और रात 2 बजे तक चलेगा। अगर आप मुझे अरेस्ट करने आओगे तो जो इंसान ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता है उसे अंडरस्टिमेट मत करना। बिल नहीं है। बिल नहीं है? कंप्लेन किया है इसलिए बिल जरूरी है। जो फ्यूज निकाल कर ले गई है उससे पूछो, बता देगी। यहाँ फ्यूज निकालने का बहुत सारा केस है, आपका कौन सा है पता नहीं। दीदी, जो थिएटर बंद हो गया ना उसी का है। बिल पहले भर दिया होता तो पेनल्टी देने की जरूरत नहीं होती। फालतू में अब तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं ना, पहले काम क्यों नहीं करते? लोग पैसा भर रहे हैं फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉस में है। बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठने का तरीका है ये। सदा भाई, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है भाई। वो राजमणि को पकड़ के वापस थिएटर में धंधा कर रहा है भाई। तो करने दो ना, उसकी भी कमाई होनी चाहिए। आपको हमारी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो उस एरिया के नेता को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया और बच गया। बादाम डाला है ना? हाँ भाई। हाँ मुझे भाई, हम ताकत वाले हैं इसलिए पुलिस ने हम पर एक्शन नहीं लिया। ये पुलिस वाले तो खादी कपड़ों वालों को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आज क्या दिन है? बुधवार है। बुध, कल गुरुवार, अगले दिन शुक्रवार। हमें शुक्रवार को स्टालिन जॉन को वहां से हटाना चाहिए। अरे आप बोलो ना भाई, कल के कल उड़ा देता हूँ। हमारी गैंग से उसको किसी ने भी छूना नहीं चाहिए। उसे हमारी तरफ से चाहे कुछ भी हो जाए, जरा से भी चोट नहीं आनी चाहिए। शुक्रवार के दिन उसे मारना चाहिए। सैटरडे संडे कोर्ट नहीं है। संडे के दिन मैं फर्स्ट शो देखना चाहता हूँ। बाकी मंडे के दिन हम कोर्ट में मिलेंगे। भाई साहब, स्टालिन को मारना मतलब क्या मच्छर को मारने जैसा है क्या? अरे वो हमारा आदमी है स्टालिन जॉन, हम ही उसे मारेंगे और हम ही गांव में घूमेंगे, ऐसा होगा क्या? है? चाहे कुछ भी हो जाए, उसे हमसे डरना चाहिए। हम ऐसा आदमी लाएंगे जिसे कोई ना जानता हो। स्टालिन जॉन को ठिकाने लगाने का काम वही करेगा।